हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय, आज मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। गुड न्यूज़ मतलब ऐसा कि आजकल लोग कहते हैं कि अगर आपको परमेश्वर की आशीषें चाहिए, प्रभु में आगे बढ़ना है, तो आपको परमेश्वर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताना है। बिल्कुल ये चीज़ें सही हैं, लेकिन अगर जिनके पास वक्त नहीं है, जैसे जो अपने एक वर्क में, अपने ऑफिस के कामों में या अपने घर के कामों में, इन सारी चीज़ों में व्यस्त हैं और वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके लिए क्या उन्हें कभी परमेश्वर की आशीषें नहीं मिलेंगी या वो प्रभु में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही चीज़ आपसे आज कहना चाहूँगी। अगर मैं आज आपसे जो कह रही हूँ, अगर आप इन बातों को अपने जीवन में लाएंगे, पूरे विश्वास के साथ अगर उसे फॉलो करेंगे, तो सच में मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर के अद्भुत द्वार खुलने जा रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोग से ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि मतलब हम अपने हिसाब से, मतलब हम जितना प्रभु को समय दे सकते हैं, वचनों को पढ़ कर, प्रार्थना करके, उतने ही समय में हम परमेश्वर की आशीषों को पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? आपको अपनी पूरी दिनचर्या देखनी पड़ेगी कि पूरी दिनचर्या में आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या आप वो परमेश्वर के वचनों के हिसाब से, उसकी आज्ञाओं के हिसाब से कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, सारी आशीषें उनके लिए है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसे मान नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन अगर आप 2 मिनट का भी, अगर आप आधे घंटे भी वचनों को पढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से चल रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं के हिसाब से चल रहे हैं, उसके वचनों के हिसाब से चल रहे हैं, तो सच में मेरे प्रियो, आपके जीवन में अद्भुत आशीषें आने वाली हैं। आप अपनी जो भी दिनचर्या बिताते हैं, जो भी आप अपने दिन भर के काम करते हैं, आप उस चीज़ को परखें। क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हैं? क्या वो परमेश्वर को खुश करने वाले हैं? आपको ये चीज़ देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो आपके खुदा को पसंद है? क्या वो आपके पिता को पसंद है? आपको ये चीज़ ऑब्ज़र्व करना है अपनी डेली लाइफ में, मतलब सुबह से उठने से लेकर के रात के सोते तक। आप जो भी काम करते हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के पसंद के हिसाब से है? परमेश्वर का पसंद मतलब, जैसे खुदावन को ये चीज़ नहीं पसंद है कि आप झूठ बोलें, आप किसी की चुगली करें, आप ये करें, जो भी है। अगर ये सारी चीज़ें आप देख के ऑब्ज़र्व करके चलें कि नहीं, आज मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मेरे पिता को नहीं पसंद, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, है ना। जब आप उसके हिसाब से, उसकी खुशी के लिए काम करते हैं मेरे प्रिय, तो सच में खुदा इस चीज़ से उतना खुश नहीं होता कि आप उसके लिए प्रार्थना में, वचनों में कितना समय बिता रहे हैं। वो इस चीज़ से खुश होता है कि मेरा बेटा मेरी आज्ञाओं को मान रहा है ना। तो मेरे प्रिय, सच में वो आपके बिना कहे आपकी सारी आशीषों को खोलेगा, अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे, अगर आप उसके पसंद नापसंद के हिसाब से चलेंगे मेरे प्रियो, है ना। तो वो आपके अद्भुत 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 आशीषों को खोलेगा। इवन जो आपके अगेंस्ट में है, जो लोग आपके अगेंस्ट में हैं, वो उनको तक आपके फेवर में कर देगा। आपके ऑफिस में हुए, आपके घर में हुए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके अगेंस्ट में होते हैं मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर के हिसाब से उसकी खुशी के लिए चलना शुरू कर देते हैं ना मेरे प्रियो, तब वो आपकी खुशी का ध्यान रखता है और हर एक लोगों को आपके फेवर में करता है। वो आपको फाइनेंशियली ब्लेस्ड करता है, और भी जो सारी बातें अद्भुत तरीके से आपके जीवन में हर एक कामों को लेकर के डोर्स ओपन होते जाते हैं मेरे प्रियो। अगर आपको विश्वास नहीं तो बिल्कुल आप ये चीज़ करके देखिए। ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं मेरे पास कि जो लोग इतने व्यस्त होते हैं कि वो परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन वो अपनी पूरी दिनचर्या में हर एक छोटी छोटी चीज़ों में प्रभु की खुशी का, पिता की खुशी का ध्यान रखते हैं कि मेरे खुदा को ये चीज़ नहीं पसंद है, तो मुझे ये चीज़ नहीं करना है। और मैं उनके जीवन में अद्भुत डोर्स को ओपन होते हुए देखी हूँ मेरे प्रिय। तो मैं आज आप लोग को इसी चीज़ के लिए इंकरेज करना चाहूँगी कि आप इस चीज़ से दुखी मत होइए कि आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन में आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या क्या बोलते हैं, प्रार्थना करने में टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं प्रियो, आप जितना टाइम दे रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ दीजिए। परमेश्वर पिता उसमें भी खुश होता है कि इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप उसके लिए वक्त निकाल रहे हैं प्रियो। लेकिन आपको ये चीज़ करना है कि आप पूरे दिनचर्या में उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं। जब आप उसके अनुसार काम करते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसकी खुशी के लिए जीते हैं प्रियो, तब खुदा भी आपकी खुशी के लिए जीना शुरू करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि इस बातों से आपको खुशी मिली,
आपको आशीष मिला होगा। हालेलुया। सारी बातों में खुदावन को महिमा मिले। सबको जय मसीह की।